सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, इसके अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत हम घनानंद जी को पढ़ रहे थे। ठीक है, घनानंद जी के बारे में हम आधा पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा का जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं था। यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके थे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही थे ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई है। ठीक है, लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया है। लेकिन घनानंद ऐसे कवि थे कि जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई है। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व चित्रे की छटा इनमें दिखाई पड़ी है। खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष तक पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई है। देखिए, ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो लाक्षणिक मूर्तिमता है और प्रयोग व चित्रे की छटा इनमें दिखाई पड़ी। लेकिन खेद किस बात का है कि पौने 200 वर्षों के पीछे आधुनिक काल के जो उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा के अंतर्गत जो अभिव्यंजनावाद है ना, उसमें ये प्रभाव कुछ विदेशी पुट लिए हुए प्रकट हुआ है। घनानंद का प्रयोग व चित्र दिखाने के लिए कुछ पंक्तियां नीचे उद्धृत दी गई हैं। देखिए, ये पंक्तियां आप पढ़ेंगे। ठीक है, अरसानी गही वह बानी कछु सरसानी ओ आनी निहोरत है। ये पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट इतनी नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी इनको पढ़ेंगे। घनानंद जी के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। आगे है विरोध मूलक विचित्रे भी जगह जगह पर बहुत सुंदर मिलता है। कौन सा विरोध मूलक? ये देखिए, इनके विरोध मूलक हैं। झूठ की सच्चाई छाक्यो तो हित कचाई पाक्यो ताके गुणगन घनानंद कहाँ गनो। उजरनी बसी है हमारी अखियान देखो सुबस सुंदेश जहाँ रावरे बसत हो। गति सुनी हारी देखी थकिन मैं चली जाती थिरचर दशा जैसी ढकी उघरती है। तेरे जो न लेखो मोही मारत परेखो माँ है जान घनानंद पे खोए को लहत है। आगे है, इन उद्धरणों से कवि की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी झलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कवि की उक्ति में वक्र पर हृदय के वेग के कारण पड़ा है। भाव का स्रोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा में स्निग्ध सरल और चलते प्रभाव के रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांचल भाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। देखिए, आप स्वयं पढ़ेंगे इनको। कहने परे बहुतायत में एक लेन की वेदन जानो कहाँ तुम। ठीक है, ये पंक्तियाँ हैं इनकी, आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में है कारी कुर कोकिल कहाँ को वैर काटती री कुकी कुकी अभी करे जो कीन कोरी ले। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे आप स्वयं। इस तरह की सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना भी बड़ी अनूठी दिखाई पड़ती है। और नाद व्यंजना का एक उदाहरण इस प्रकार से है। एरे बीर पोन तेरो सब और गोनवारी तो सो और कौन मने डर को हुई बानी दे। ठीक है, आप इसको स्वयं पढ़ेंगे। वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। आगे है, ऊपर के कवित्व के दूसरे चरण में आए हुए आनंद निदान सुखदान दुखदायिनी ने ये मृदंग की ध्वनि का बड़ा सुंदर अनुकरण है। किसकी ध्वनि का है? मृदंग की ध्वनि का बड़ा अधिक सुंदर चित्रण है। कौन सा? आनंद निदान सुखदानी दुखदायिनी। उक्ति का अर्थ गंभीर गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नायिका भेद पर आश्रित नहीं रहती है। उक्तियों की सांगोपांग योजना व अन्विति इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जा मधी सोधी सुधारी है लेख्यो ताही के चारों चरित्र विचित्रिनी यो पची के रची राख्यो विसेखो। ठीक है, ये पंक्तियां हैं इनकी, आप स्वयं पढ़ेंगे। उसके बाद में है ये, और उसके बाद में है ये पंक्तियां इनकी, और ये है
और ये हैं इनकी पंक्तियाँ और ये भी। ठीक है, आगे क्या दिया है। इस अंतिम सवैये के प्रथम 3 चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है। मुरी चाहनी और ताकी मोरनी से यह उक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटी के बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के डब से निकल गए। घनानंद के 2 सवैये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पर कारज देह को धारे भेजो, जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सुंदरता सरसो, घनानंद जीवन दायक हो, कबो मेरिया पीर हिये परसो, कबहू या बिसासी सुजान के आंगन वो अनसुवन को ले बरसो। और ये पंक्तियाँ तो इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानब बाक नहीं। और ये काफ़ी बार पंक्तियाँ आई गई हैं। ठीक है, अति सूदो स्नेह को मार्ग हो, जह नेकु सयानब बाक नहीं। तह सांचे चले तजी आपन पो, झिझके कट की जो निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहूँ ते देहूँ छटाक नहीं। और वीरा लीला से इनकी ये पंक्तियाँ हैं। सलोने श्याम प्यारे क्यों न आओ, दरस प्यासी मेरे तिनको जीवाओ, कहाँ हो जू कहाँ हो, लगे ये प्राण तुमसो है जहाँ हो। रहो किन प्राण प्यारे नैन आगे, तिहारे कारने दिन रात जागे, सजन हित मान के ऐसी न कीजिए, बही है बावरी सुध आए लीजिए। ठीक है, ये वीरलीला से है। आगे है पृथ्वी सिंह रसनिधि, और रसनिधि का नाम है पृथ्वी सिंह, और इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। कौन सी? ग्रंथ है इनका रतन हजारा। ठीक है, नाम है इनका पृथ्वी सिंह, और ये दतिया के एक जमींदार थे। क्या थे ये? दतिया के जमींदार। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। किस पे बनाया है? बिहारी सतसई का इन्होंने अनुकरण किया है, और उसके ऊपर इन्होंने रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। कहीं कहीं तो इन्होंने बिहारी का वाक्य तक भी रख दिया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए हैं, जिसका संग्रह बाबू जगन्नाथ प्रसाद छतरपुर वाले ने किया है। अरिल और मांझों का संग्रह भी खोज में मिलता है। क्या मिलता है? अरिल और मांझों का संग्रह भी खोज में मिलता है। ये श्रृंगार रस के कवि थे। रसनिधि किसके थे? श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। कौन सी? फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं। सुरुचि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुंचता है, पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है। कुछ दोहे इस प्रकार से हैं। कौन से हैं? देखिए, ये इनके दोहे हैं। अद्भुत गति है प्रेम की, बैनन कहीं न जाए, दरस मुख लागे दृगन, भूखई देख भगाए। लेहू न मजनू गोर ढिग, कोऊ लैला नाम, दरदवंत को नेकू तो तेन लेहू विश्राम। आगे है अगला दोहा इनका। चतुर चितेरे तुम सभी, लिखत न हिए ठहराए, कलम छुअत कर आंगुरी, कटी कटाछन जाए। मनगियंद छवि मद झके, तो ही जंजीर भगात, हिए के छीने तार सो, सहजे ही बंदी जात। आगे है महाराज विश्वनाथ सिंह। महाराज विश्वनाथ ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश और प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर 1797 तक रीवा की गद्दी पर रहे हैं। कौन रहे हैं? महाराज विश्वनाथ सिंह। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या व्यसनी और कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। काव्य रचना में भी ये सिद्धस्त थे। कौन थे? महाराज विश्वनाथ। यह ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों ने रचे हैं। इनकी रचनाएं भी कम नहीं हैं। नीचे दिए गए बनाई पुस्तकों के नाम भी दिए गए हैं, जिसमें विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है। देखिए, ये इनकी रचनाएं हैं। सभी रचनाएं हम पढ़ देते हैं। अष्टयाम आहनिक है।
आनंद रघुनंदन नाटक है, उत्तम काव्य प्रकाश, गीता रघुनंदन सतिका, रामायण, गीता रघुनंदन प्रामाणिक, सर्वग्रहण, कबीर बीजक की टीका, विनय पत्रिका की टीका, रामचंद्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धनुर्विद्या, आनंद रामायण, परधर्म निर्णय, शांति शतक, वेदांत पंचक शतिका, गीतावली पूर्वार्ध, ध्रुवाष्टक, उत्तम नीति चंद्रिका, अबोध नीति, पाखंड खंडिनी, आदि मंगल, वसंत चौतीसी, 84 रमेनी, ककहरा, शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश, परम तत्व और संगीत रघुनंदन इत्यादि। यद्यपि ये राम उपासक थे, पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की वाणी का भी आदर करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बांधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा के प्रसिद्ध था। ककहरा, शब्द, रमेनी आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं, पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित संबंधिनी है। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर सगुण राम पर घटनाएं की। देखिए, जो कबीरदास की जो बीजक की टीका है वो किस पे आधारित थी, क्योंकि निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि कौन थे? कबीर। और इन्होंने निर्गुण भावना को छोड़कर किस पर? सगुण राम की घटना घटाई है। ब्रज भाषा में नाटक पहले पहल इन्हीं की देन है। ठीक है, ब्रज भाषा में सबसे पहले नाटक लिखने वाले कौन थे? विश्वनाथ थे। इसी दृष्टि से इनका नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन नाटक है, जो विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इसे हिंदी का प्रथम नाटक कहा। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ का जो आनंद रघुनंदन है उसको प्रथम नाटक कहा है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है, पर संवाद सब ब्रज भाषा गद्य में है। देखिए, पद्यों की प्रचुरता है इसमें, लेकिन संवाद सब हैं वो क्या है? ब्रज भाषा में गद्य में है। अंकु विधान और पात्र विधान भी हैं। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में भी चिर स्मरणीय हैं। ठीक है, हिंदी के प्रथम नाटककार भी कौन है? यही है। कौन? अभी हमने पढ़ा था, महाराज विश्वनाथ। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है या उपदेशात्मक, भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए गए हैं। इनकी रचनाओं के ये नमूने हैं: भाइन भृत्यन विष्णु सो, रैयत भानु सो, शत्रुन काल सो भावे, शत्रु बलि सो बचे करी बुद्धि, ओ अस्तर सो धर्म की रीति चलावे, जितन को करे केते उपाय ओ धीरज, दृष्टि सब फल पावे, भाखत है विश्वनाथ ध्रुवे, नृप सो कभू नहीं राज गवावे। आगे पढ़ेंगे आप स्वयं, ये भी हैं इनकी। और उसके बाद में है ये, और अगला है ये। वीडियो को रोककर आप खुद पढ़ेंगे। आगे है भक्तवर नागरीदास। नागरीदास को आप सब जानते होंगे। ये कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह हैं और इन्हें नागरीदास कहा जाता था। राजस्थान से संबंधित हैं ये। राजस्थान के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पढ़ेंगे आप नागरीदास के बारे में। और ये नहीं है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत, नहीं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो जीके वाला पोर्शन आता है उसमें भी सामंत सिंह के बारे में आता है। ठीक है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के स्टूडेंट बिल्कुल इसको याद रखेंगे। नागरीदास है, देखिए शुरू करते हैं। यद्यपि इस नाम की कई भक्त कवि ब्रज में हो गए हैं, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह हैं, जिनका जन्म पोष कृष्ण 12 संवत 1756 में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े शूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। किसको मारा था? 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो बूंदी का हाड़ा जैत सिंह था उसको इन्होंने मार गिराया था। संवत 1804 में दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच में इनके पिता महाराज राज सिंह का भी देहांत हो गया। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। पर जब ये कृष्णगढ़ पहुँचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया, तो जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रज की ओर लौट आए और मरहठों से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया।
पर इस पर ग्रह कलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए। ग्रह कलह का इस प्रकार से हो गया कि देखिए इनके भाई ने इनके पीछे से इनके राज्य के ऊपर अधिकार कर दिया, तो ग्रह कलेश बढ़ गया। इसके लिए वे विरक्त हो गए, विरक्ति की इनमें भावना आ गई और सब छोड़ छाड़ के ये वृंदावन चले गए और विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार से किया है। देखिए किस प्रकार से किया है। जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज है में राज कलह को मूल। क्या है कि जहाँ पे कलह है वहाँ पे सुख नहीं है, कलह सुख का मूल है। ठीक है, सब कलह एक राज है, राज कलह को मूल, कि सब कलह की जड़ क्या है, राज है, और राज ही क्या है, कलह की मूल है। जड़ कहाँ भयो निरूपू भय, धोवत सब बेगार, लेत न सुख हरि भक्ति को, सकल सुखन को सार। मैं अपने मन मूंड ते डरत रहत हो हाय, वृंदावन की ओर ते मति कबू फिरी जाए। आगे है, वृंदावन पहुँचे पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा यह व्यवहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन रहे, पर जब इन्होंने मेरे नागरीदास मतलब नागरी शब्द श्री राधा के लिए आता है नाम सुना, तब उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन कर लिया। ये इनकी अलग से और पंक्तियाँ हैं, आप खुद पढ़ लेंगे। आगे है, वृंदावन में उस समय वल्लभाचार्य की गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। देखिए वृंदावन में उस समय कौन सी थी, वल्लभाचार्य, उसके बाद में विठलाचार्य, विठलनाथ के बाद में आते हैं गोकुलनाथ के आगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन वल्लभाचार्य की 5वीं पीढ़ी थी किस वक्त, जब नागरीदास वृंदावन में गए थे। वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि जब एक बार ये वृंदावन के उस पार जा पहुँचे, रात को जब जमुना के किनारे लौटकर आए, तब वहाँ से कोई नाव बेड़ा न था। वृंदावन का वियोग इन्हें इतना असह्य हो गया कि ये जमुना में कूद पड़े और तैरकर वृंदावन आ गए। इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार से किया है। देखो श्री वृंदा विपिन पार, बीच बहती महागंभीर धार, नहीं नाव नहीं कछु और दाव, दे दई हे दई कहाँ कीजे उपाव। आगे है, वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बणी ठनी जी भी रहती थी। बणी ठनी किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आप सुने होंगे, आपने बणी ठनी की चित्रकला के अंतर्गत आपने सुना होगा। तो वो बणी ठनी जी किसकी रानी थी, सावंत जी की रानी थी, नागरीदास जी की, जो कविता भी करती थी। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गई हैं। ठीक है, भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ के गए हैं। इनका कविता काल 1780 संवत 1780 से 1819 तक रहा माना जा सकता है। इनका ग्रंथ है मनोरथ मंजरी, संवत 1780 में पूरा हुआ था। संवत 1814 में आश्विन शुक्ल 10वीं को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी को प्रतिष्ठित कर घर बार इन्होंने छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहले ही ये कृष्ण भक्ति और ब्रजलीला संबंधी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। देखिए 73 पुस्तकें हैं इनकी, नहीं छोड़ेंगे, हम भी पढ़ लेते हैं एक एक। सिंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश संवत 1800, पद प्रसंग माला, ब्रज बैकुंठ तुला ब्रजसार संवत 1799, भोरलीला प्रात रस मंजरी विहार चंद्रिका 1788, भोजनांदष्टक, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, गोधन आगमन दोहन, आनंद लग्नाष्टक, भाग विलास, ग्रीष्म विहार, पावस पच्चीसी, गोपी बैन विलास, रास रसलता, नैन रूप रस, शीत सार, इश्क चमन, मजलिस मंडन, अरिलाष्टक, सदा की मांझ, वर्षा ऋतु की मांझ, होरी की मांझ, कृष्ण जन्मोत्सव कवित, प्रिया जन्मोत्सव कवित, सांझी की कवित, रास के कवित, चांदनी के कवित, दिवारी के कवित, गोवर्धन धारण के कवित, होरी के कवित,
भाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा के कवित, वर्षा के कवित, भक्ति मग दीपिका संवत 1802, तीर्थानंद 1810, भाग विहार 1808, बाल विनोद वन विनोद 1809, सुजानानंद 1810, भक्तिसार 1799, देहदशा वैराग्यवली, रसिक रत्नावली 1782, कवि वैराग्यवल्लरी 1795, अरिल पच्चीसी, छूटक विधि, परायण विधि प्रकाश 1799, सिख नक्शिक छूटक कवित, चचरिया रेखता, मनोरथ मंजरी 1780। आगे है रामचरितमाला, पद प्रबोध माला, जुगल भक्ति विनोद 1808, रसानुक्रम के दोहे, शरद की मांझ, सांझी फूल बिनन संवाद, वसंत वर्णन, रसानुक्रम के कवित, भाग खेलन समेतानुक्रम के कवित, निकुंज विलास 1794, गोविंद परचई, वन जन प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव माला और पद मुक्तावली। इनके अतिरिक्त वन विलास और गुप्त रस प्रकाश नाम के 2 अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने के पहले पाठकों को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों और विषयों के कुछ पद्यों के वर्णन मात्र हैं, जिन्हें यदि एकत्रित करें तो 5 और 6 अच्छे आकार की पुस्तकें होंगी। ठीक है, 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र माने। देखिए कैसे के कवित, मांझ, इस प्रकार से छोटे छोटे अटपटे से नाम हैं। इनमें से बहुतों के 5-5, 10-10, 25-25 पद्य मात्र ही मिलते हैं। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएं इसी ढंग की हैं। भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्ण लीला संबंधिनी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरीदास की ये रचनाएं अधिकांश में शिष्ट शेषना से प्रतीत होती हैं। पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भावों में बहुत नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। कालगति के अनुसार फारसी काव्य और आशिकी और सूफियाना रंग ढंग की भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कविता, सवैया, एरिल, रोला आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है। विशेषता पद्यों की, कविताओं की भाषा में वह चलतापन नहीं है। कविता के नमूने इस प्रकार से हैं। देखिए, वैराग्य सागर से संबंधित ये इनके, अरिल से संबंधित ये हैं। आगे दिया गया है, ये पद है इनका, जो मेरे तन होत दोय, मैं कहूँ ते कछु नहीं कहतो, मोते कछु कहतो नहीं कोई। 100 तन हरि विमुखन के संग रहतो, देश विदेश विविध भांति के जग दुख सुख, जह नहीं भक्ति लवलेस। आगे है मनोरथ मंजरी से इनके ये पद हैं। आगे दिया गया है इश्क चमन से, और इश्क चमन से इनके ये पद हैं। और फिर है वर्षा के कवित इनके ये हैं। आगे पढ़ेंगे आप जोधराज के बारे में। ठीक है, ये गौड़ ब्राह्मण बाल कृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीवगढ़, वर्तमान कहाँ पे है, निमराना, अलवर के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हमीर रासो नामक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा था। ठीक है, कब लिखा था, संवत 1875 में। जोधराज ने क्या लिखा था, हमीर रासो, और किसके कहने पर, निमराना, पहले क्या था, नीवगढ़, और नीवगढ़ को अब कहा जाता है निमराना, और निमराना कहाँ पे, अलवर। और देखिए निमराना अलग से शायद डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है। राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध पर इन्होंने हमीर रासो नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसने रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव का चरित्र वीरगाथा काल में छप्पे पद्धति पर वर्णन किया गया है। हमीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया, और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई से ही वो मारे गए। कौन, हमीर देव। इस दृष्टि से इस काव्य में नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में है। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है। जैसे जगह जगह ही
विभक्ति को प्राचीन रूप है का प्रयोग किया है। हमीर रासो की कविता बड़ी ओजस्वी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ दिया गया है। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं को कल्पना भी दी गई है, जैसे महिमा मंगोल का अपना प्रेसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हमीर देव की शरण में आना, अलाउद्दीन का दोनों को मांगना, इस प्रकार की काल्पनिक घटनाएं हैं। आगे क्या दिया है? यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की गई है। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हमीर हट लिखा, उसमें भी यह जहाँ घटना जो कि तो ले ली गई है। गवाल कवि ने हमीर हट में भी बहुत संभव किया कि यह घटना ली गई होगी। प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में है, जिस प्रकार भाषा में अंकित होना चाहिए, उसी रूप में उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। इन्हें हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट लक्षित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने इस प्रकार दिए गए हैं। कब हट करे अलावर्दी, रणथंबर गढ़ आही, कबे शेख सरने रहे, बहुर्यो महिमा शाही। इसी के साथ में आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।